चलिए, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। क्वेश्चन आएगा आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो सबसे पहले इस नियम को किसने लिखा, तो इस नियम को किसने दिया, तो इस नियम को हेनरी मोसले ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को हेनरी मोसले ने दिया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ ने क्या कहा था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे। उसने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन मोसले साहब ने उनको गलत ठहराया। गलत ठहराने के बाद उन्होंने कहा कि इस तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और आज आधुनिक आवर्त सारणी ही हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन गैस के भौतिक गुण बताएं। हाइड्रोजन गैस आप लोग देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि देखे हैं कि नहीं देखे हैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो वायु से भी हल्का होता है। हवा जो है हवा से भी हल्का होता है। आप लोग आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो देखे होंगे इस H को पहले ही कक्षा में रखा गया है। सबसे पहले ये वायु से हल्का होता है, दूसरा स्वादहीन, गंधहीन, ये स्वादहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है। तीसरा ये अति ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी जलता है। चौथा में लिखेंगे ये वायु में कम घुलता है, ये पानी में बहुत कम घुलता है, पानी में कम घुलनशील है। और पांचवा लिखेंगे लिटमस पत्र के प्रति ये कोई रिएक्शन नहीं करता, पत्र के प्रति उदासीन। यानी हाइड्रोजन गैस जो है वायु से हल्का होता है, स्वादहीन और गंधहीन होता है, इसका कोई सेंट नहीं आएगा। ये अति ज्वलनशील होता है, यानी कम ताप पे भी जलना चालू कर देगा। पानी में कम घुलनशील होता है और लिटमस पत्र के प्रति उदासीन, यानी इस गैस को लिटमस पत्र पे छोड़ दीजिए, ना लाल करेगा, नीले को ना हरा करेगा, ना लाल करेगा, ना लाल को नीला करेगा। आप लोग देखे होंगे गैस वाले बैलून, गुब्बारे देखे हैं, गैस वाले गुब्बारे, उसमें या तो हाइड्रोजन भरा जाता है या हीलियम भरा जाता है। समझ गए? हाइड्रोजन गैस आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो देख लेना ऑप्शन में कि हीलियम है कि हाइड्रोजन है। जो भी रहेगा टिक लगाइए। देखिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि तांबे को वायु में खुला छोड़ देने पर हरा हो जाता है या हरे रंग का हो जाता है। तांबा को यदि हम कुछ दिन के लिए, अधिक दिनों के लिए वायु में जब छोड़ देते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में खुला, तो वो हरा हो जाता है। आप लोग देखिएगा बर्तन में हरे हरे रंग दिखाई देने लग जाते हैं। तो क्या कारण होता है? जैसे ही तांबे को हम खुले वायु में छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आर्द्र मतलब क्या होता है, गीला, गीले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया शुरू कर देता है, जिससे हमारे तांबे का जो रंग होता है वो धीरे धीरे उसकी चमक मिट जाती है और उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। नीचे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है Cu प्लस CO2 आर्द्र। आर्द्र मतलब कि गीला, गीला कैसा होता है, H2O। ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट।
कॉपर कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, जिससे तांबे की भूरी चमक मिट जाती है तथा हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कंफर्म हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। आज यदि कहीं आप लोगों को लगे कि दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है एक्वारीजिया। इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। रॉयल वाटर, रॉयल वाटर को का लैटिन शब्द है एक्वारीजिया। किसका शब्द है? रॉयल वाटर का लैटिन शब्द एक्वारीजिया है। ये होता क्या है? आप लोग सुने होंगे कि लोग, बहुत हमारे जो पुराने लोग हैं वो कहते थे कि सुनार जो है वो कभी भूखे नहीं मर सकता है। उसका कारण, हमारे घर में जितने भी माताएं बहनें हैं वो अपना सोना का जो भी आभूषण रहता है वो साफ कराने के लिए ले जाती है। तो जिस चीज में डालकर साफ किया जाता है वो क्या है? एक्वारीजिया है। ये क्या होता है? 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वारीजिया कहा जाता है। यह सोने को गला सकता है। देखिएगा, वो लोग सिर्फ डालते हैं, पात्र में सिर्फ डालेंगे और उसी समय डाल के निकाल लेंगे। यदि ज़्यादा देर तक वो लोग डाल दिए तो क्या कर देगा? सोने को भी गला देगा। यहाँ तक कि ये प्लेटिनम को भी गला सकता है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। आप लोग पढ़े होंगे, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। उसको भी ये गला सकता है। ये भभकता द्रव होता है, भभकता द्रव होता है जिसका संचारण क्षमता बहुत अधिक होता है। यानी ये धीरे धीरे काटता है। जितने बार आप सोने के आभूषण को सुनार के पास ले जाइएगा उसका वजन धीरे धीरे कम होते जाता है। कारण क्या है? ये संचारण है, ये धीरे धीरे उसको काटता है। हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये काटते जाता है। यदि उसको बहुत देर तक छोड़ देंगे तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बाद में उनका फायदा हो जाता है। तो एक्वारीजिया आप लोग समझ गए होंगे। और ये आपका क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बार एग्जाम के लिए, 2023 के लिए। उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, नोट कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे अब एक बार नए बैच में। तब तक सबको जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।